बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ये तीनों पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ये तमाम पार्ट्स सॉल्व किए थे और ये हमने के मेथड से सॉल्व किए थे। ये तमाम पार्ट्स यानी कि जिसे के तरीका भी कहा जाता है। के तरीका ये है कि जो निस्बत आपको दी गई होती है क्वेश्चन के अंदर, आप उसको के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हो और वहाँ से ए और सी की वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं और वो आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके इन दोनों का जवाब इक्वल निकालना होता है। तो ये के मेथड है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ। यहाँ पर हमें पहली जुज़ में कहा गया ए बटा बी बराबर है ए की ताकत 2 जमा सी की ताकत 2 जमा ई की ताकत 2 बटा बी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2 जमा एफ़ की ताकत 2। इस सारे के ऊपर जज़र है। हमने इसको के मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको अभी बताया कि के मेथड ये है कि आपको सवाल के अंदर ये जो रकम दी गई है, जो निस्बत दी गई है, आपने सबसे पहले इसको लेट कर देना है कि ये के बराबर है। हम लिखेंगे लेट ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ़ और ये इन तीनों को हमने के बराबर फ़र्ज़ कर देना है। अगर ये तीनों के बराबर हैं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों को हम अलग अलग के बराबर भी रख सकते हैं। ये ई बटा एफ़ बराबर है के, ए बटा बी को अलग के बराबर, सी बटा डी को अलग और ई बटा एफ़ को हम अलग के बराबर रख देंगे। अलग इसलिए रखा ताकि हमारे पास कीमतें आ जाएँ। यहाँ पर हमारे पास ए की कीमत आ जाएगी, बी इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाकर के साथ ज़रब होगा तो ए की कीमत हमारे पास आ जाएगी बी के। इसी तरह सी की कीमत हमारे पास आ जाएगी डी के और ई की कीमत हमारे पास आ जाएगी एफ़ के। जब ये हमारे पास कीमतें आ जाती हैं तो फिर इस सवाल में से हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इसके अंदर ये कीमतें दर्ज करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बटा बी। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ़ और सिर्फ ए इन्वॉल्व है तो ए की जगह पर हम इसकी कीमत लिख लेंगे बी के और बटा के नीचे भी बी है तो बी के साथ कैंसिल, हमारे पास सिर्फ के बच जाएगा और ये लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ए की ताकत 2 जमा सी की ताकत 2 जमा ई की ताकत 2। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले और फिर इनकी हम कीमतें यहाँ पर दर्ज करेंगे। बटा के नीचे हमारे पास ये वाली रकम है और इन सब के ऊपर जज़र भी है। आप देखिए यहाँ पर ए, सी और ई तीनों इन्वॉल्व हैं तो हम इन तीनों की कीमतें लिखेंगे। तो ए की जगह पर हम ए की कीमत बी के लिखेंगे और इसके ऊपर मुरब्बा। सी की जगह पर हम सी की कीमत डी के और इसके ऊपर मुरब्बा। इसी तरह ई की जगह पर अब हम ई की कीमत लिखेंगे एफ़ के और इसके ऊपर भी मुरब्बा और बटा के नीचे बी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2 जमा एफ़ की ताकत 2 उसी तरह आ जाएगा और इस सारे के ऊपर जज़र। फिर हम इनके मुरब्बे जब ओपन करेंगे, बी के ऊपर अलग अलग ताकत 2 आएगी और के ऊपर अलग आएगी तो हम इसको लिखेंगे बी की ताकत 2 के की ताकत 2, इसको लिख लेंगे डी की ताकत 2 के की ताकत 2 और ये हो जाएगा एफ़ की ताकत 2 के की ताकत 2 बटा के नीचे बी की ताकत 2 डी की ताकत 2 जमा एफ़ की ताकत 2 और इस सारे के ऊपर जज़र भी है। फिर ऊपर वाली रकम में से आप अगर गौर करें तो के की ताकत 2 जो है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है क्योंकि तीनों के अंदर है। फिर के की ताकत 2 जब हमारे पास कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास यहाँ पर बी की ताकत 2 बचेगा, यहाँ पर डी की ताकत 2 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास एफ़ की ताकत 2 बचेगा और बटा के नीचे बी की ताकत 2, डी की ताकत 2, एफ़ की ताकत 2 जो है उसी तरह और इस सारे के ऊपर जज़र। तो ये वाली रकम जो है इस सारी रकम के साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा के की ताकत 2 और इसके ऊपर जज़र। तो ये जज़र और मुरब्बा हमेशा आपस में कैंसिल हो जाता है तो के का जवाब तो इस राइट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आ जाएगा के और लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब भी हमारे पास के आया था। तो ये दोनों साइडों का जवाब इक्वल है तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये तीनों पार्ट्स इसी तरह होंगे। हमने सबसे पहले इसको के बराबर फ़र्ज़ करके और यहाँ से ए, सी और ई की वैल्यूज़ निकाल कर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो उनका जवाब आपस में इक्वल आ जाएगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेट करेंगे वो निस्बत जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, इसको हम सबसे पहला काम ये करते हैं के बराबर फ़र्ज़ करते हैं क्योंकि ये हम के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये तीनों के बराबर हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं इन तीनों को अलग अलग के बराबर रख देते हैं ताकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएं। ए की कीमत हमारे पास यहाँ से आ जाएगी बी के, सी की कीमत यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डी के और ई की कीमत हमारे पास आएगी एफ़ के। जब हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं तो फिर हम दिए गए क्वेश्चन में से लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर उसके अंदर कीमतें दर्ज करते हैं और फिर जो जवाब आता है उसको हम
लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ए सी और ई आया हुआ है, तो हम यही ए सी और ई की कीमतें पुट करेंगे। ए की जगह पर हम ए की कीमत लिखेंगे बी के, सी की जगह पर हम लिखेंगे डी के, फिर जमा है तो जमा लगाकर सी की जगह पर डी के और ई की जगह पर हम लिख लेंगे एफ के। आगे जमा लगाकर ई की कीमत फिर हम लिखेंगे एफ के और बाद में ए है तो ए की जगह पर हम लिख लेंगे बी के और बटा के नीचे ये सारी रकमें उसी तरह पड़ी रहेंगी क्योंकि इनकी कीमतें हमारे पास नहीं हैं, हमारे पास कीमतें सिर्फ ए सी और ई की हैं। अब हम इनको ज़रब करेंगे तो b जो है वो d के साथ ज़रब होगा तो ये बी डी और k के साथ ज़रब होगा तो k की ताकत 2 हो जाएगा। इसी तरह d को हम f के साथ ज़रब करेंगे, k के साथ ज़रब होगा k की ताकत 2, f b आपस में ज़रब और k के साथ ज़रब होगा k की ताकत 2 और ये नीचे वाली रकम जो है ये उसी तरह पड़ी रहेगी। अब ऊपर वाली रकम में से k की ताकत 2 कॉमन जा रहा है क्योंकि ये तीनों रकमों में है और अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी और बटा के नीचे भी यही रकम हमारे पास पहले से चली आ रही है, तो ये रकमें जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आ जाएगा k की ताकत 2। फिर हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे ये ए सी ई बटा बी डी एफ, तो ये हम यहाँ पर लिखकर इनकी भी कीमतें दर्ज करेंगे बी डी एफ और इस सारे की पावर 2/3। तो हमें पता है कि ए की कीमत है बी के, सी की कीमत है डी के और ई की कीमत है एफ के। यहाँ पर मैंने छोटी ब्रैकेट इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, ब्रैकेट का भी यही मतलब है और नीचे बी डी एफ उसी तरह, ऊपर पावर जो है वो 2/3 है। तो ये b इस b के साथ कैंसिल, d के साथ और f के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखें k यहाँ 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे k की ताकत 3 और इस सारे की ताकत 2/3। तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास राइट हैंड साइड का भी जवाब आ जाएगा k की ताकत 2 और लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब हमारे पास यही आया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरी जूस की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट जो है पिछले 2 पार्ट्स की तरह लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया गया था a/b बराबर है c/d बराबर है e/f, तो इसको हम फ़र्ज़ कर देते हैं कि ये k के बराबर है। जब ये तीनों k के बराबर हैं तो हम इनको अलग अलग भी k के बराबर रख सकते हैं, तो c/d को भी k के बराबर, इसी तरह e/f को भी k के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास a की कीमत आ जाएगी, b उधर जाकर ज़रब होगा तो ये हो जाएगा bk और c की कीमत हमारे पास आ जाएगी dk, इसी तरह e की कीमत हमारे पास आ जाएगी fk। तो जब हमारे पास कीमतें आ जाती हैं तो दिए गए सवाल में से हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेकर हल करते हैं। AC/BD जमा CE/DF जमा EA/FB। तो यहाँ पर जो कीमतें हमें दी गई हैं वो हम यहाँ पर लगा देंगे। A की कीमत हमें दी गई है BK, C की कीमत हमें दी गई है DK और बटा के नीचे BD उसी तरह क्योंकि इनकी कीमतें हमारे पास नहीं हैं। C की जगह पर हम लिखेंगे DK और E की जगह पर हम लिख लेंगे FK और बटा के नीचे DF जमा E की कीमत हमारे पास है FK और A की कीमत हमारे पास है BK और बटा के नीचे FB है। तो ये B के साथ कैंसिल, D के साथ, इसी तरह ये D और F कैंसिल और ये F और B कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा उसको हम आपस में ज़रब करेंगे। K के साथ जब ज़रब होगा ये हो जाएगा K की ताकत 2 जमा, यहाँ पर भी 2 K बचे हुए हैं तो ये भी K की ताकत 2, यहाँ पर भी K के साथ जब ज़रब होगा तो K की ताकत 2 हो जाएगा। इनकी ताकतें यानी कि जमा हो जाती हैं आपस में। लेकिन अब इन तीनों के दरमियान जमा आ गया है तो फिर इनके अददी सर जमा होंगे। इसका अददी सर भी 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो इनको जब जमा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आ जाएगा 3K की ताकत 2। इसी तरह फिर हम राइट हैंड साइड ये लिख लेंगे A की ताकत 2 बटा B की ताकत 2 जमा C की ताकत 2 बटा D की ताकत 2, E की ताकत 2 बटा F की ताकत 2। तो यहाँ पर हम A, C और E की वैल्यूज़ लगा लेंगे। A की कीमत है BK और इसके ऊपर मुरब्बा और बटा के नीचे B की ताकत 2, C की कीमत है DK और इसके ऊपर भी मुरब्बा, बटा के नीचे D की ताकत 2, इसकी कीमत है FK और बटा के नीचे F का मुरब्बा है। अब इनका मुरब्बा ओपन करेंगे, ये हो जाएगा B की ताकत 2, K की ताकत 2, बटा के नीचे भी B की ताकत 2। इनका जब मुरब्बा ओपन करेंगे इनके ऊपर भी अलग अलग जो है वो मुरब्बा आ जाएगा, यहाँ पर भी
इसी तरह ही होगा। तो ये f की ताकत दो, f की ताकत दो के साथ d की ताकत दो, d की ताकत दो के साथ और b की ताकत दो, b की ताकत दो के साथ कैंसिल। हमारे पास बच जाएगा k की ताकत दो जमा k की ताकत दो जमा k की ताकत दो। जब तीनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 3k की ताकत दो और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही जवाब आया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।